इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या प्यारे बच्चों, आपको जीके के क्वेश्चनों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, रट्टाफिकेशन करते हो और एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं? इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज की क्लास में आपको देने वाला हूं, क्योंकि जीके को बच्चों रटा नहीं जाता, जीके को माइंड में सेट किया जाता है। जीके जीएस को आप एग्जाम के लिए कैसे तैयार करोगे, आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाने वाला हूं। देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, अभय घाट का संबंध किससे है? ये बच्चों आपकी समाधि स्थल वाला पूरा टॉपिक हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका राइट आंसर है, अभय घाट का राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। एक छोटा सा बच्चा था जी, उसे ना भय लगता था। उसे क्या लगता था? भय। भय किसे कहते हैं बच्चों? डर को। डर किस चीज से लगता था उसको? मोर से। मोर से डर लगता था। ठीक है जी, इसका मतलब अभय घाट का संबंध किससे है? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल को अभय घाट कहते हैं। अब जो आपके समाधि स्थल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पूरा टॉपिक ट्रिक से याद करेंगे, आपको ऐसी ही ट्रिक से याद करने हैं। ठीक है जी, देखिएगा, जैसे राजघाट, राज किसका चल रहा है जी? राज जी पैसे का है जी, मनी का है। ठीक है जी, इसका मतलब गांधी जी का राज है। गांधी साधारण भाषा में नहीं बोलते क्या? नोट को गांधी तो बोलते हैं। राजघाट समाधि स्थल किसका है जी? महात्मा गांधी का। ऐसे ट्रिक से याद करना, कभी भी एग्जाम में नहीं भूल सकते आप, और नहीं किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ये क्लास आपकी रेलवे, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं जी। देखो जी, जैसे कि शांति वन, शांति। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, शांति कब होती है रोड पर? जब आप है ना हरा सिग्नल देखते हो, लाल सिग्नल देखते हो, जब लाल बत्ती जलती है तब शांति मिल जाती है। इसका मतलब शांति वन, जवाहरलाल नेहरू। देखो इसमें हरा और लाल दोनों आ रखे हैं, किसी और नाम में नहीं आता। ठीक है जी, इसके बाद देखिएगा शक्ति स्थल को कैसे याद करोगे? शक्ति, नारी शक्ति जिंदाबाद। शक्ति नारी कौन थी बच्चों? एक ही नारी थी जी, इंदिरा गांधी, जो फेमस थी प्राचीन काल में बच्चों, जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद। शक्ति स्थल किसका वो है जी? इंदिरा गांधी का है। वीर भूमि, वीर बच्चों जीव है ना, जीव जंतु बहुत ज्यादा वीर होते हैं जंगल में, तभी तो रह लेते हैं। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। अब देखते हैं आपके याद हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है जी, राज किसका चल रहा था जी? गांधी बोले तो राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी। ओके है जी। नेक्स्ट, शांति कब होगी? जब हरा और लाल सिग्नल देखोगे, हरा और लाल, जवाहरलाल नेहरू, हरा भी है लाल भी है। ठीक है जी, इसके बाद शक्ति, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी कौन थी जी फेमस? इंदिरा गांधी। ठीक है जी। वीर भूमि, वीर कौन थे बच्चों? वीर कहां रहते हैं? जंगल में रहते हैं। राजीव, जो जीव होते हैं वो वीर होते हैं। विजय घाट, विजय किसकी होगी? बहादुरों की होगी, कायरों की विजय कभी नहीं होती। किसकी विजय होती है जी? बहादुर की। इसका मतलब विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। यदि आपको जीके याद करने में प्रॉब्लम होती है, हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, साहित्य, इकोनॉमिक्स, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, ठीक है जी, यूपी जीके, ऑल वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए टॉपिकों की शॉर्ट वीडियो बनाइए। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको सभी टॉपिक याद हो जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो आपके। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं किसान घाट। किसान बच्चों, किसान कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। किसानों के बच्चों चरण छूने चाहिए क्योंकि वो अन्नदाता होते हैं। ठीक है जी। अभय घाट, डर किससे लगता था बच्ची को? मोर से। इसका मतलब अभय घाट किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई। महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों नारायण की कथा होने के बाद ही तो प्रसाद मिलेगा। इसके बाद देखिएगा नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। समता स्थल बच्चों, हमारे जीवन में ना, हमारे जीवन में समता होनी चाहिए। जीवन में क्या होनी चाहिए? समता होनी चाहिए, सब कुछ सहन करने की। समता स्थल किसका समाधि स्थल है जी? जगजीवन राम का। एकता ज्ञानियों में होगी, मूर्ख लोगों में कभी एकता नहीं हो सकती जी। जो ज्ञानी लोग होंगे ना, उनमें एकता होगी। इसका मतलब क्या हुआ? एकता स्थल किसका समाधि स्थल है जी? ज्ञानी जेल सिंह का। या जेल में जो कैदी होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, जेल में जो कैदी होते हैं उनमें एकता होती है, बहुत ज्यादा एकता होती है। कोई दिक्कत हो जाए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। चेतरा भूमि, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उदय भूमि, के.आर. नारायण। कर्म भूमि, शंकर दयाल। भाई कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल तो मिलना है निश्चित है जी, अपने कर्म में लगे रहो। शंकर जी में विश्वास रखो। शंकर दयाल शर्मा। देखो एक बार रिवाइज करा देता हूं, याद हुए या नहीं है आपके? राजघाट, राज किसका था जी? गांधी जी का, महात्मा गांधी। शांतिवन, हरा लाल से याद रख सकते हो उसको आप। शक्ति स्थल, नारी शक्ति जिंदाबाद, इंदिरा गांधी। वीर, जीव जंतु वीर होते हैं, वीर भूमि। विजय घाट, विजय किसकी होगी? बहादुरों की, लाल बहादुर शास्त्री। किसान के चरण छूने चाहिए, किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। अभय घाट, भय किससे लगता था बच्ची को? मोर से, मोरारजी देसाई। महाप्रयाण की कथा के बाद क्या बढ़ता है बच्चों? प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा। समता होनी चाहिए हमारे जीवन में, सब कुछ सहन करने की, जगजीवन राम।
ठीक है जी। एकता, एकता किसमें होती है? ज्ञानियों में होती है, मूर्खों में एकता नहीं होती। एकता स्थल किसका समाधि स्थल है जी? ज्ञानी गेल सिंह। चेतरा भूमि भीमराव अंबेडकर। उदय भूमि के आर नारायण। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। देखो यदि सपोज कीजिएगा अभय घाट का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% रिपीट होगा रेलवे के सभी आगामी एग्जाम के लिए। अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है ये। हमारी जीके जीएस की क्लास नंबर 87 है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूं, इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे कि याद कैसे करोगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? ये आपका घास के मैदान का टॉपिक है। पूरे घास के मैदान आपको पता होना चाहिए बच्चों, विश्व के पूरे घास के मैदान। रट्टाफिकेशन से सिंगल क्वेश्चन याद करके काम नहीं चलने का। देखिएगा ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर 20 बी, सेल्वास। बच्चों सेल्वास, अमेजन वाली तो है ही। अमेजन एक साइट है ऑनलाइन, उस पर सेल लगती है बच्चों। इसका मतलब अमेजन घास की, अमेजन बोला जाए या ब्राजील बोला जाए तो सेल्वास घास की मैदान होते हैं। चलो पूरा टॉपिक याद कराओ सर, बिल्कुल कराऊंगा जी। देखिएगा थोड़ा समझते हुए चलना बच्चों। सवाना घास के मैदान, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्यारे बच्चों? 2। ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, या आपकी कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तर में, या आपकी 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा। जो घास के मैदान आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होंगे, ये इस वाले जोन में, ये आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या गर्म घास के मैदान कहलाएंगे। इसके अलावा जो आपकी घास के मैदान 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ऊपर नॉर्थ की साइड और 23.5 डिग्री साउथ की साइड होंगे, 23.5 डिग्री से नीचे की साइड, वो आपके ठंडे घास के मैदान होंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मैप आप अपने माइंड में सेट कर लेना कि ब्राजील कहाँ है, उत्तरी अमेरिका कहाँ पर है, ठंडे क्षेत्र में, गर्म में है, ठीक है जी। एशिया कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर है, ये देखो आपको माइंड में कोडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि भूगोल है ना बच्चों एक ऐसा विषय, आध्यात्मिक विषय है, जिसमें आपके माइंड में जितनी लोकेशन सेट होगी उतने आपके राइट आंसर होंगे। देखिएगा चलो, सब आना फ्री में खाना। जब जॉब लग जाएगी ना मेरे प्यारे बच्चों, सबको ना पार्टी करना। सब आना फ्री में खाना, इसका मतलब सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? अफ्रीका में। लानोज वेनेजुएला में और कोलंबिया में। बच्चों नोज है, एक लड़का है उसकी नोज है ना, नोज नाक से याद कर लेना इसको, लंबी है मतलब कोलंबिया में, ठीक है जी। प्रेरी घास के मैदान, प्रे किस देश की करते हैं मैक्सिमम कंट्री? संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रे करते हैं। पंपास, पंप की जरूरत किसे पड़ी थी बच्चों? टीना नाम की लड़की को ना अर्जेंट पंप की जरूरत पड़ी थी। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार विजिट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे जनसंख्या में आपके अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, वनावरण वाले आपके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, वो याद करने में ना सीरीज वाइज 5 स्टेट को याद करने में सबसे कम, सबसे ज्यादा, प्रतिशत के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर याद करने में प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं वेल्ड घास के मैदान। बच्चों वेल्ड कैसे किया जा रहा था? फ्री में अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स, जो सबसे ज्यादा बाउंसर बॉलर मारते हैं ना बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर मारते हैं क्रिकेट में। स्टेपी घास के मैदान एशिया और यूरोप को जोड़कर, एशिया और यूरोप को टेप लगा दी, क्या बन गया? स्टेपी। एशिया व यूरोप में पाए जाएंगे। कंपोज घास के मैदान ब्राजील, पटाना घास के मैदान श्रीलंका, पार्कलैंड घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। राष्ट्रीय स्मारक कौन सी कहां पर स्थित है? यहां से क्वेश्चन बनता है। और उस स्मारक की स्थापना किसने कराई थी, कब कराई थी, किस राजवंश वाले राजा ने कराई थी, ये भी आपको पता होना अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा जैसे कि लाल किला कहां है मेरे प्यारे बच्चों? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अब मकबरा मेरे सामने है, मैं पूरे मकबरे आपको याद कराऊंगा। मकबरा हुमायूं याद कैसे करोगे? हुमायूं में हुमा आ रही है जी, माँ, हुमायूं, माँ ही ना, माँ का दिल कैसा होता है माँ का? बहुत अच्छा। इसका मतलब हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। बाबर है ना, बहुत प्रतापी था जी, 4 युद्ध लड़े थे स्टार्टिंग में, जीता था चारों के चारों। पानखा चलगर, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चारों जीते थे 1526, 1527, 1528, 1529 में। इसे ना काबू करना मुश्किल था जी। बाबर का मकबरा कहाँ है बच्चों? काबुल। ठीक है जी। जहांगीर, ये जहां भी गिरता था ना बच्चों, इसके क्या निकलता? लहू निकलता था। लहू बोले तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर। ठीक है जी। इसके बाद औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? जेब में क्या होनी चाहिए? दौलत।
जेब में क्या होनी चाहिए? दौलत। इसका मतलब औरंगजेब का मतलब मकबरा कहाँ है बच्चों? दौलताबाद में है। एक क्वेश्चन बनता है शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी में शेर आया बच्चों। शेर यदि आपके सामने आ जाएगा क्या कहोगे? शेर नहीं बोला जाने का, ऐसे बोलोगे, से ऐसे बोले तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। ऐसे ही आपको जीके याद करनी है। मैं आपको ऐसे ही जीके कवर करा रहा हूं बच्चों। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर सभी क्लास को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है जी। रेलवे की आपकी लोको पायलट के लिए मैंने भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान टॉपिक वाइज पिछले 10 वर्षों के पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है जी। अब आपकी लोको पायलट टेक्नीशियन की साइंस की डेट एंड शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट है। जल्दी आपकी एनटीपीसी के लिए मैं जीके स्टार्ट करने वाला हूं। वो भी आपकी टॉपिक वाइज होगी, जो आपके रेलवे के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए आपके, जैसे कि अलग अलग पोस्ट के लिए लोको पायलट टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ, पैरामेडिकल वाली जितनी भी पोस्टों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, सभी को कंबाइंड एक ही क्लास में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। जीके और जीएस की ट्रिक वाली क्लास आपकी जल्द स्टार्ट होने वाली है। ठीक है जी। देखिएगा, कुतुब मीनार का आविष्कार किसने किया बच्चों? कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था। इसमें 5 मंजिल थी मेरे प्यारे बच्चों। 2 मंजिल की जो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। 2 मंजिल के बाद ऊपरली 3 मंजिल किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी। फिर बाद में आकर क्या हुआ? ऊपरली मंजिल पर बिजली गिर गई। बिजली गिरने के बाद जो उसका कार्य अंत में कंप्लीट कराया वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। कुतुब मीनार में 3 राजाओं के नाम आते हैं बच्चों, 3 शासकों के। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ओके जी। नेक्स्ट, जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली। तुगलकाबाद किला दिल्ली। इंडिया गेट दिल्ली। राष्ट्रपति भवन दिल्ली। ठीक है जी। इसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली। लोटस मंदिर दिल्ली। अक्षरधाम दिल्ली। अमरनाथ गुफा कश्मीर। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर, सभी को पता है। फोर्ट विलियम का क्वेश्चन बार बार आता है। यदि आपको इसका समय अवधि पता है तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज करें। फोर्ट विलियम कहाँ है बच्चों? कोलकाता। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। जल महल जयपुर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश। पंचमहल उत्तर प्रदेश। गोल गुंबज कर्नाटक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रमुख दिवस से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म बनता है। प्रमुख दिवस को भी ट्रिक से याद कर लेना, क्योंकि काफी सारे दिवस होते हैं। डेट आप याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है, बार बार भूल जाते हो। ठीक है जी। जैसे कि जल दिवस है। जल की हमें 2-2 बूंदे बचानी चाहिए। 2-2 बूंदे मतलब 2-2 22 मार्च को मनाया जाता है जी, 22 मार्च को। ठीक है जी। देखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस। अच्छा एक बात बताओ, खेलने के लिए जा रहे हैं, कितने व्यक्ति खेलने के लिए जाएंगे? मैं और मेरा दोस्त दोनों गए थे जी खेलने के लिए। दोनों का मतलब 2 और 9। अजी आपको जो यदि 29 याद है ना, तो आपका राइट आंसर लग जाएगा। देखो, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 29 अगस्त को। दोनों खेलने गए थे। ऐसा याद करो ना, थोड़ा जीके में थोड़ा दिलचस्पी दिखाकर ना उसको अच्छे से माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। एक्स वाई जीके का आपका कोई सा भी टॉपिक हो, कमेंट बॉक्स में एक मैसेज करो। जिस भी टॉपिक की आपको ट्रिक वाली क्लास चाहिए मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके जी। देखिएगा, प्रमुख दिवस को कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, थोड़ा माइंड में सेट करते हुए चलना है। देखिएगा, पल्स पोलियो दिवस, रट्टा पिसन की आवश्यकता नहीं पड़ने की, 4 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस जयंती बच्चों 23 जनवरी। मतदाता दिवस पूछा जाता है बार बार 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस सभी को पता है 26 जनवरी। विज्ञान दिवस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं 28 फरवरी। महिला दिवस बार बार रिपीट होता है जी, महिला दिवस 8 मार्च। बेचारी 8 के 8 घंटे डबल ड्यूटी करती हैं महिलाएं। जल दिवस 22 मार्च, इंपोर्टेंट जी। विश्व स्वास्थ्य दिवस बच्चों, यदि आपका स्वास्थ्य आपका साथ देगा ना, तब आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे। 7 अप्रैल। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। पृथ्वी दिवस पर 2-2 पैर से तो पृथ्वी पर घूमते हैं, 22 अप्रैल। मजदूर दिवस, नंबर 1 मजदूर चाहिए जी सबको, 1 मई। रेड क्रॉस दिवस 8 मई। देखो, जनसंख्या दिवस को कैसे याद करोगे बच्चों? एक एक करके तो जनसंख्या बढ़ रही, एक बच्चा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। इसका मतलब 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। रक्तदान दिवस 15 जून को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। खेल दिवस 29 अगस्त। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस इंपोर्टेंट है जी, 8 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। यदि विश्व हिंदी दिवस पूछे बच्चों, 10 जनवरी आपको राइट आंसर लगाना है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। हरियाणा दिवस 1 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। विश्व दिवस 1 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। अब 3 यहाँ दिवस आए हैं सेना वाले। चलो,
थल, देखो उनको याद करने का बहुत लॉजिक है जी इसका, एक थल, जल, वायु। थल सेना दिवस, जल सेना दिवस, वायु सेना दिवस। अच्छा एक बात बताओ, थल बोले तो जमीन, जमीन पे मैक्सिमम कितने घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं? 15 की, ऐसे याद कर लेना, ठीक है जी। अब वायु में, हवा में कितने घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं? 8 घंटे की। और जी जल में तो 8 घंटे 15 घंटे थोड़ा आ जाएगा, कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं? 4। इसका मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, नौ सेना दिवस, जल दिवस 4 दिसंबर, ओके है जी। आप इसे थोड़ा सा, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, और जी आपका 15 जनवरी है, ठीक है जी। ऐसे है ना, माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? बच्चों राइट आंसर मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा आप, लेकिन आपको इसको मैं एक्सप्लेन करके भी समझाऊंगा। रटना नहीं है कि दो देशांतर के बीच जी 4 मिनट का समय, वो 4 मिनट आती कैसे है तो पता होना चाहिए, पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट। अच्छा जी एक बात बताइएगा, हमें ये पता है जो पृथ्वी को एक देशांतर को पूरा करने में 4 मिनट लगती है। आप ही पढ़ते हुए आए कि भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, और भारत का मानक समय रेखा कितने पे जाती है बच्चों? इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है, 82.5 डिग्री से जाती है। अब जब 82.5 की गुना आप 4 में करोगे, 8 चौक 32, 320, 4 दूनी 8, 328, 330 मिनट निकल कर आती है। ये 330 मिनट तो 5.5 घंटे है जी, इसलिए तो होता है ये। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट। जो भारत की मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों? वो आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय मानचित्र संग्रहालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में है जी राष्ट्रीय मानचित्र संग्रहालय। क्वेश्चन 5 में आपको कवर करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जी, आर्कटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये टॉपिक भी नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगा मैं, अभ्यारण्य वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऊर्जा सिमसिम, एक मूवी देखी होगी आपने, खुलजा सिमसिम है, उसमें गुफा खुल जाती थी। अब बोलो ऊर्जा सिमसिम, इसका मतलब सिमसिम ऊर्जा बोले तो उड़ीसा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? उड़ीसा है। एक है किबुल नाम जाओ मनी लेकर आओ, कहाँ है जी? किबुल नाम जाओ मणिपुर में है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है बच्चों? सूंड किसकी है? सोने की, समरनेखा नदी पर है जी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जलप्रपात के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रिपीट होगा, सपोज कर लो 1% नहीं होगा तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इनमें से रिपीट होगा, इसलिए डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट से कवर करते हुए चलो, तभी आपकी जीके जीएस बेहतरीन हो सकती है। अन्यथा 1 साल 2 साल 3 साल जितनी मर्जी जीके पढ़ते चलना, इतना कवर आप नहीं कर पाओगे। इतना आपको पता है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जी? कुचिकल जलप्रपात कहां पर है जी? कर्नाटक। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात, झारखंड। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी। याद कैसे करोगे बच्चों? जो समुद्र का जल है ना वो वेरी कर रहा है, मतलब वेरी, देखो कावेरी में वेरी आ रहा है, ऐसे याद करो। जोग जलप्रपात का नाम क्या है जी? महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग है ना, जोग, ठीक है जी। ये कहाँ है? जोग एक है ना, जोग ने काट लिया था, वो नाटक करने लगा था, कर्नाटक में है जी, कर्नाटक। और जी उसने शराब पी रखी थी, इसका मतलब शरावती नदी पर है, शरावती नदी कर्नाटक। कौन सा? जोग जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, धुआं कहीं में से निकल रहा था बच्चों? नरम लकड़ी में से निकल रहा था। जो नरम लकड़ी होती है ना, उसे जलाओगे ना लकड़ी, उसमें तो धुआं निकलेगा, और उसके मध्य में से निकल रहा था, इसका मतलब मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है जी। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है जी। समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में? कर्नाटक में है। गोकल जलप्रपात किस राज्य में है जी? कर्नाटक में ही है। पाईकारा जलप्रपात आपका नीलगिरी है, तमिलनाडु। नोहोकली काई जलप्रपात आपका मेघालय है। चूलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी राजस्थान में है जी। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश। सांडनी जलप्रपात आपका झारखंड। और गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में है बच्चों? ये आपका झारखंड में है। ऐसे आपको जीके जीएस की तैयारी करनी होगी। एनटीपीसी का आपका लेवल बहुत अच्छा आता है, यदि आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हो वो आपको पता होगा, ओके जी। जबकि लोको पायलट टेक्नीशियन भी साइंस बहुत अच्छे लेवल की आ रही है, मैं आपकी वो कंप्लीट भी करा चुका हूं। अब आपकी प्रीवियस ईयर में टॉपिक एंड डेट वाइज स्टार्ट की हुई है, एक बार उसको भी देखिएगा।
यदि मैथ से आपको डर लगता है तो मैथ की क्लास भी कंप्लीट देखते हुए चलना। मैं गारंटी लेता हूँ एक हफ्ते में मैथ से डर लगना आपको हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। रीजनिंग से भी ज़्यादा आपको मैथ आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1911। क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं आपको अब मोर से लग रहा था डर। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किससे है जी? संगीत से। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जी। ये उपनाम वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1930 से हुई जी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर सी 1727 में। क्वेश्चन नंबर 15, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी। ये लोदी वंश का था जी। लोदी वंश जो आपका दिल्ली सल्तनत थी 1206 में दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हुई थी बच्चों। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आए थे, जी के टी सैयद लोदी। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक शासनकाल कौन से वंश ने किया था दिल्ली सल्तनत में? राइट आंसर होता है तुगलक वंश। 94 साल शासन किया था जी इन्होंने। और सबसे कम बात करें किस वंश ने शासन किया था बच्चों? ये आपका खिलजी वंश ने किया था 30 साल। ठीक है, जिसका एक मोबाइल नंबर है दिल्ली सल्तनत की आपके खिलाफ बहुत ही जल्दी ट्रिक वाली मैं आपके लेकर आने वाला हूं। उसमें आप दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट ट्रिक से कवर कर लोगे। ओके है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, CRA कहां की गुप्तचर संस्था है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जी, USA की है जी ये। क्वेश्चन नंबर 18, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेजन नदी। यदि बात करें क्षेत्रफल के आधार पर अमेजन होगी, लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी नील नदी होगी। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन में होता है जी। क्वेश्चन नंबर 20, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट बुक है जी ये। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? एक यूएनओ दिवस का भी क्वेश्चन आता है। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी वो भी आपका। एक डाक दिवस का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 मई। जो मैं आपको सीरीज में इसमें दिवस कंप्लीट करा रहा हूं ना बच्चों, उनको तो अच्छे से कवर करते चलना, एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिलने वाले हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कलपक्कम। कलपक्का मिलेंगे जी इंदिरा से, कलपक्का मिलेंगे इंदिरा से। ठीक है जी, मिलेंगे मतलब तमिलनाडु है। यदि स्टेट का नाम पूछे कलपक्कम तमिलनाडु, किससे मिलेंगे? कलपक्का। मिलना मतलब तमिलनाडु, कलपक्का मतलब कलपक्कम, किससे? इंदिरा गांधी से। क्वेश्चन नंबर 23, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? यह आपका ग्रह वाला टॉपिक है। जल्दी आपकी भूगोल की भी मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों, NTPC के लिए स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 88 दिन में। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बच्चों? बुध। सर्वाधिक बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों? बृहस्पति। कुल ग्रह कितने? 8। क्वेश्चन नंबर 24, हरे पौधे अपना भोजन प्राय कहां बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां है बच्चों? वहां पर 3 है। पेट्रोलियम के साथ में 3 याद करो। पेट्रोलियम नहीं पूछा जाएगा तो तीनों में से कोई सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 25 का राइट आंसर देहरादून। 3 कौन कौन से है जी? देहरादून। हम देहरादून घूमने गए जी, हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोलियम वही है। हम वन में थे, वन अनुसंधान केंद्र का है पेट्रोल। और हमारे मोबाइल में ना नेटवर्क नहीं आ रहे थे क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, नेटवर्क आने बंद हो जाते हैं जब देहरादून जाते हैं बीच में आकर। तो रिमोट सेंसिंग अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ पर है प्यारे बच्चों? देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 26, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कहाँ है जी? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को क्षति पहुंचाते हैं? यदि आप मेरी क्लास है ना GK GS की टॉप 50 वाली क्लास कंप्लीट देखते चल रहे होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ 100 प्लस टॉपिक आपके ट्रिक से याद हो चुके होंगे, क्योंकि प्रत्येक क्लास में लगभग मैं 2-3 टॉपिक ऐसी अलग अलग ट्रिक से कवर कराता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जी। आयन मंडल में कितनी कितनी वो होती है जी सतह? 5 होती है। सबसे जमीन के सबसे पास कौन सी होती है? सौमंडल होती है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नीली क्रांति का संबंध किससे? देखो किसी भी ट्रिक से याद करना, कुछ बचा ही नहीं है भाई साहब कंपटीशन के लिए, जो ट्रिक्स है आप याद ना कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो जी, मछली कैसे रंग की हो जी? पानी में रहे, नीले रंग का हो जी पानी। एक आता है आपका आलू, आलू कैसा हो जी? गोल हो चकोर? गोल, तो इसका मतलब गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। एक आता है रजत, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत नाम का लड़का जी अंडे खाता था, अंडे, रजत क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? अंडे उत्पादन से है। ऐसा आप थोड़ा सा कोडिंग से आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? ये प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम से क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओटो वान बिस्मार्क को। लौह पुरुष, जैसे भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? वल्लभ भाई पटेल को दी गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 30, यहूदी मेनूहीन का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायलिन से है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? बच्चों प्रमुख पुरस्कार का संबंध पूछ लिया जाता है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से है जी ये भटनागर पुरस्कार का संबंध। क्वेश्चन नंबर 32, वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका हाइड्रोजन होती है जी। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सबसे बड़ा सागर पता होना चाहिए, सबसे गहरा सागर पता होना चाहिए, ठीक है जी, सबसे खारे पानी वाला सागर पता होना चाहिए, सबसे मीठे पानी वाला सागर पता होना चाहिए। 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, इनको कवर कर लो, क्वेश्चन एग्जाम में इनमें से मिल जाएगा आपको देखने को। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है, ठीक है जी। यदि मैं बात करूं सबसे खारी झील या खारा सागर भी बोल सकते हैं, खारी झील कौन सी है? यार कैसे पीऊं मैं उसको, मैं कैसे पीऊं, बहुत खारा पानी है, कैसे पीऊं से क्या बनता है बच्चों? कैस्पियन सागर सबसे खारी झील है, सबसे खारे पानी की झील। और सबसे मीठे पानी की झील कैसे याद करोगे? सुपारी हो जी मीठी, सुपारी से क्या बनता है? सुपीरियर झील। सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है बच्चों? सुपीरियर झील है। क्वेश्चन नंबर 34, आदि कवि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि को कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 35, ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात खिलाड़ी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका पहले है जी। क्वेश्चन नंबर 36, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक रेटजेल। क्वेश्चन नंबर 38, स्वपनवास के लेखक कौन है? 38 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा जी, भास है जी। चाणक्य के 3 नाम है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। ये विष्णुगुप्त के क्या थे जी? आचार्य थे या गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 39, समुद्र तल पर बैरोमीटर के पारे का स्तर कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 39 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 76 मिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा पीटर सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जब अर्जुन जी के साथ है ना जी, नागार्जुन, ये कृष्ण जी मिल गए थे तो उन्होंने सबको अंधा कर दिया था। नागार्जुन सागर परियोजना एक कृष्णा नदी पर है, ये भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ठक्कर बापा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर बिग एप्पल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क को जाना जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में एंग्लो फ्रेंच का निर्णायक लड़ाई में किसकी विजय हुई थी या किसे विजय मिली थी? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ये अंग्रेजों को मिली थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वांडीवास का युद्ध किस 2 पक्षों के बीच में था? युद्ध वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, डेट पूछी जाती है, ये भी चलो मैं आपको कवर कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में।
क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत तंत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, संगीत तंत्र सबसे पुराना कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, वीणा। क्वेश्चन नंबर 47, महिलाओं को आजीवन मूंछ एवं दाढ़ी किस हार्मोन्स के कारण नहीं होती? भाई जैसे पुरुषों के मूंछ में दाढ़ी आती है, महिलाओं को क्यों नहीं आती जी? पता है आपको? नहीं पता है तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, एक आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स है उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 48, एडोल्फ हिटलर किसके विरोधी थे? माई काम मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक के लेखक हिटलर ही है बच्चों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहूदियों के। क्वेश्चन नंबर 49, जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया था? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है, गांधी जी अपने जीवन के प्रथम बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद आंदोलन में। प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।